पाकिस्तान का मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशन मरी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुदरती नज़ारों से हटकर इस शहर की तारीख क्या है। क्या वाकई मरी का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है? 1857 की जंग आज़ादी यहाँ मरी में कैसे लड़ी गई? मरी अंग्रेज फौज का इस कदर पसंदीदा मकाम क्यों बना कि इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा? अंग्रेज दौर में मरी की तामीर कैसे हुई? मरी की होटल इंडस्ट्री किसने और कैसे शुरू की? मरी की इमारतों से जुड़ी तारीख क्या है? मरी की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान का शहर मरी, जिसे मलका कौसार भी कहा जाता है, पाकिस्तान में जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, अगर उनमें से कोई सबसे मशहूर है तो वो मरी ही है। मरी की वजह शोहरत इसकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों से कुर्बत और फिर इसका कुदरती हुस्न है ही, जिसमें पहाड़ी चोटियां, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स और जंगलात शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा भी मरी में कुछ है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये मरी की पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री है, लेकिन कुदरती नज़ारों ने इस तारीख के जिक्र को बहुत पीछे धकेल दिया है। टूरिस्ट की बात तो अलग है, लेकिन खुद मरी के लोगों को भी इस हिस्ट्री और इन कदीम इमारतों से मुतालिक मालूम नहीं। इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्या इस शहर में कुदरती हुस्न ही है या इसके अलावा कुछ और भी है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मरी का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इस हवाले से मुख्तलिफ थीरीज हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक रवायत यह है कि मरी का लफ्ज मड़ी से निकला है, जिसका मतलब है झोंपड़ी। लतीफ काश्मीरी ने अपनी किताब ख्याबान मरी में लिखा है कि जहां आज पिंडी पॉइंट है, वहां एक बुजुर्ग औरत की मड़ी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम पहले मड़ी पड़ा, जो बनते बिगड़ते मरी हो गया। जॉनी हीथ ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड प्लेस नेम्स में लिखा है कि मरी का मतलब है ऊंची जगह। इसे ये नाम तब दिया गया जब इसे एक हिल स्टेशन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। यह मकामी जबान में चोटी या ऊंची जगह को कहा जाता था। एक और राइटर मसूदुल हसन ने अपनी तसनीफ मरी गाइड में लिखा है कि मरी तुर्की जुबान का लफ्ज है, जिसके मानी चरागाह के हैं। इसे यह नाम उस वक्त दिया गया जब तुर्क इलाकों को फतह करते हिंदुस्तान आए और हजारों और मरी के पहाड़ों में भी रहने लगे। राइटर सजाद अजहर का लिखना है कि तुर्क जुबान में मरी तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज मीरा चरागाह या घास के मैदान को कहते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी इस हवाले से है वो यह है कि मरी के नाम की निस्बत असल में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से है, और सिर्फ यही नहीं कि नाम उनकी वजह से है, बल्कि वो यहाँ दफन भी हैं। यहाँ पिंडी पॉइंट के करीब एक मज़ार है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह हजरत मरियम का है, जिनका कश्मीर जाते हुए मरी में इंतकाल हुआ और उन्हें यहाँ ही दफना दिया गया। ये थ्योरी उस कॉन्टेक्स्ट में भी है जिसके मुताबिक ये समझा जाता है कि कश्मीर और केपी में जो लोग आबाद हैं वो बनी इसराइल के लॉस्ट ट्राइब्स में से हैं। इस जगह को माई मरीदा स्थान भी कहा जाता था। प्रोफेसर फरूख खान ने अपनी किताब मरी ड्यूरिंग द राज में लिखा है कि गैरिजन इंजीनियर रिचर्डसन ने 1916 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ महज कुछ पत्थर ही हैं और ये किसी की कब्र नहीं। उसने इन पत्थरों को हटाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इसके बाद लोकल्स में यह मशहूर हो गया कि ऐसा उसके इन्हीं इरादों की वजह से हुआ है। इसके बाद इस मज़ार की मुरम्मत कर दी गई। पॉल कॉन्स्टेंटीन पापास ने अपनी किताब जीसस टूम इन इंडिया में लिखा है कि ये जगह एक डिफेंस पोस्ट के सामने थी और अंग्रेज इसे गिराना चाहते थे, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। क्या में पाकिस्तान से पहले मुसलमान, हिंदू और सिख तीनों यहाँ चढ़ावे चढ़ाते थे और मन्नतें मांगते थे। तकसीम के बाद यहाँ टीवी एंटीना लगा दिए गए। पाकिस्तान में बेसिकली ये अहमदिया मूवमेंट के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। ख्वाजा नजीर अहमद ने अपनी किताब जीसस ऑन अर्थ एंड हेवन में लिखा है कि हजरत मरियम जो हजरत ईसा की तलाश में कश्मीर जा रही थी, मरी के मकाम पर फौत हुई और पिंडी पॉइंट की इस चोटी पर उन्हें दफन कर दिया गया। उन्हीं की निस्बत से इस इलाके का नाम मरी पड़ा। अगरचे ये व्यू कुछ क्रिश्चियंस में भी पाया जाता है कि हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया जाने के बाद उन्होंने या फिर हजरत मरियम ने कश्मीर का सफर किया, लेकिन ये वाहिद जगह नहीं जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हजरत मरियम यहाँ दफन है। इनका एक मज़ार तुर्की में भी है और यह भी कहा जाता है कि वो फ्रांस या इंग्लैंड में दफन है। इस बात का कोई हतमी प्रूफ नहीं है कि हजरत मरियम वाकई यहाँ दफन है और ना ही किसी रिसर्च ने इस बात की तस्दीक की है। अब आते हैं मरी की तारीख की तरफ। मरी की तारीख के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये अंग्रेजों के आने से ही शुरू हुई, लेकिन इस इलाके की तारीख आसपास के इलाकों की तारीख से तो पहले से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर छोटे छोटे गांव इन पहाड़ों के दामन में कहीं कहीं आबाद थे।
ये इलाका कश्मीर के रास्ते में पड़ता था, इसलिए यहाँ के पुराने रास्तों से काफिले गुजरा करते थे। इस इलाके की तारीख महाभारत से भी जुड़ी है। राइटर सज्जाद अजहर का लिखना है कि हिंदुओं का अकीदा है कि महाभारत के पांडु भाई अपने एग्जाइल के दिनों में जब कश्मीर से वापस आ रहे थे तो वो मरी में भी ठहरे, और जिस जगह वो ठहरे थे वो जगह पंच पांडुओं के नाम से कश्मीर पॉइंट की पहाड़ी पर आज भी वाक़ है। यहाँ तकसीम से पहले हिंदुओं का सालाना मेला भी अक्टूबर में लगता था, जिसमें हिंदू और सिख बड़ी तादाद में शरीक होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जनरल कनिंगहैम का ख्याल है कि ये इलाके एक बादशाह अभिसरा के अंडर थे जो मरी और केहुटा के इलाकों का राजा था और जिसका जिक्र अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस ने भी किया। इन लोगों का जिक्र महाभारत में भी आया है। मरी बहुत पहले से ही इन इलाकों में फिरने वाले जोगियों का ठिकाना और मस्कन भी रहा। मार्गला के पहाड़ों की तरह यहाँ भी कई गार, दरख्त और चट्टानें ऐसी मिलती हैं जो इन जोगियों का बसेरा नहीं। पत्रियाटा के करीब कदीम जमाने की चट्टानें हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बुद्धिज्म के दौर की हैं। सांजाकस के मकाम पर एक ऐसी ही चट्टान को रामदेव की चट्टान कहा जाता है। मरी की कदीम तारीख कश्मीर की तारीख से भी जुड़ी है। सजाद अजहर का कहना है कि 1000 साल पहले जब गखड़ सुल्तान काय गौहर पोठोहार आया तो उसने मरी का इलाका फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उस वक्त मरी में घने जंगलात थे जिनमें कई खूंखार जानवर पाए जाते थे, इसलिए यहाँ आबादी भी बहुत कम हुआ करती थी। मुगल दौर में भी यह इलाका नीम खुद मुख्तार रहा। उस जमाने में शहरों से दूर दीगर पहाड़ी गुजरगाहों और इलाकों की तरह यहाँ भी मामलात को कबाइल ही कंट्रोल करते थे। मरी के इन इलाकों में ढूंढ अब्बासी एक बड़ा कबीला था जो यहाँ आबाद था। 1907 के रावलपिंडी के गैजेटियर के मुताबिक इसके अलावा यहाँ धनियाल, सत्ती, जसगाम और केटवाल भी आबाद थे। पास के राजों महाराजों की भी इन कबाइल से इस हद तक गर्ज होती थी कि ये उनको नुकसान ना पहुंचाएं या उनका रास्ता ना रुके। 17वीं सेंचुरी के आखिर में सिख सरदार मिल्खा सिंह पुरिया ने रावलपिंडी को गखड़ों से छीन लिया और यूं आसपास के इन इलाकों में सिखों का कंट्रोल कायम हो गया। लेकिन अमली तौर पर मरी, मानसहरा और हरिपुर के ये कबाइल खुद मुख्तार ही रहे। इसके बाद 19वीं सेंचुरी के आगाज में ये इलाके महाराजा रंजीत सिंह की खालसा सरकार का हिस्सा बन गए, जिसने पहले हजारा और फिर कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उसके जनरल हरि सिंह नालवा, जो हजारा का गवर्नर भी था, उसने मरी और मानसहरा के कबाइल के खिलाफ 2 बार 1820 और 1830 में कैंपेन्स लॉन्च की, क्योंकि वो इसके लिए मुश्किलात का बाइस बनते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने ये इलाके 1831 में मुजफ्फराबाद के सिख गवर्नर गुलाब सिंह को दे दिए, जो बाद में कश्मीर का राजा बना। गुलाब सिंह और उसकी डोगरा फौज ने और ज्यादा सख्ती से इन लोकल्स के साथ निपटने का फैसला किया। कहा जाता है कि गुलाब सिंह ने हर बागी के सर के बदले अपने फौजियों को ₹1 इनाम देने का ऐलान किया था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद इन मकामी कबाइल ने सिख हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसको कुचलने के लिए लाहौर से फौज रवाना की गई। खालसा सरकार के लिए इलाके बहुत अहम थे क्योंकि ये उनका कश्मीर के साथ कनेक्शन भी था। सजाद अजहर का कहना है कि पिंडी पॉइंट पर सिखों के दौर का एक किला हुआ करता था जो 1968 तक मौजूद रहा, लेकिन बाद में इसे गिरा दिया गया। जब 1845 में पहली एंग्लो सिख वॉर्स के बाद अंग्रेजों और सिखों के दरमियान मुआहिदा हुआ तो पहले अंग्रेजों ने लाहौर दरबार से जंग के तावान के तौर पर कश्मीर और हजारा के इलाके ₹1 करोड़ के एवज गिरवी रखे और इस रकम को लाहौर दरबार को अदा करना था। लेकिन जब लाहौर दरबार ये रकम अदा ना कर सका तो 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर और हजारा के इलाके 75 लाख रुपए के बदले गुलाब सिंह को दे दिए। इस फैसले के खिलाफ कश्मीर और हजारा के कबाइल ने मज़ाहमत की, जिस पर गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को हजारा का इलाका दे दिया और उसके बदले जम्मू का इलाका ले लिया। अंग्रेजों ने 1850 में हजारा के 309 देहात रावलपिंडी के जिले में शामिल कर दिए, जिनमें मरी के साथ साथ फुलगरां, कुर्री, मुगल, चराहा, देवल, कोटली, करूर, जसगाम, केहोटा और हरू भी शामिल थे। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अंग्रेजों ने मरी को बतौर हिल स्टेशन क्यों और कैसे डेवलप किया। जब पंजाब के ये इलाके अंग्रेजों के पास आए तो उन्हें यहाँ मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल करने के लिए और फौज की मूवमेंट के लिए कैंटोनमेंट्स की जरूरत थी, इसलिए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कैंट बनाने का फैसला किया गया। फिर उन्हें ऐसे हिल स्टेशंस की भी तलाश थी जहां का मौसम बरतानिया के मौसम से मिलता जुलता हो और वो हिंदुस्तान की गर्मियों के दिन वहां गुजार सके। हजारा, गलियात और मरी के इन इलाकों में जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कैप्टन जेम्स एबट को उस वक्त भिजवाया गया। जब वो मरी पहुंचा तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो शायद पहला अंग्रेज है जिसने यहाँ कदम रखा है।
उसका लिखना था कि मैंने यहाँ मुश्कपुरी को पहली मर्तबा देखा, जिसके बारे में बहुत सुना था और जो कभी जोगियों और कीमियादानों का ठिकाना हुआ करती थी। कहा जाता है कि जेम्स एबट ने ही रेकमेंड किया था कि यहाँ हिल स्टेशन बनाया जाए। मरी के अलावा उस वक्त शिमला, मिजूरी और नैनीताल को भी इसी तरह से डेवलप किया गया। ऐसा लगता है कि मरी अंग्रेजों के लिए एक ऑब्वियस चॉइस थी। एक तो ये रावलपिंडी से नजदीक था, जो ब्रिटिश राज की नदरन कमांड का हेडक्वार्टर भी था। मरी हिल स्टेशन रावलपिंडी से 39 मील दूर था। यहाँ करीब मस्यारी गांव हुआ करता था। एक मकामी रवायत यह है कि अंग्रेजों ने मरी का हिल स्टेशन राजगान से 1940 रुपए में खरीदा और जो अंग्रेज ये खरीदारी करने आया था उसके साथ उसकी बीवी भी थी जिसने स्कर्ट पहना हुआ था। उसे मकामी राजे ने इस रकम में से 10 रुपए ये कहकर वापस कर दिए कि तुम्हारी बेगम के कपड़े पूरे नहीं, इसे कपड़े खरीद देना। उस वक्त पंजाब का इंतजाम चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड कायम कर रखा था, जिसका प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस था। मरी की डेवलपमेंट भी उसी के दौर में शुरू हुई। पहले इसे उस वक्त फौज में शामिल लोगों के लिए एक सैनिटोरियम के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया। सैनिटोरियम ऐसी जगह होती थी जहां एक सेहतमंदाना माहौल और साफ फिजा में टीबी जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता था। उस जमाने में अंग्रेज फौज की बहुत सी कैजुअलिटीज मलेरिया, टाइफाइड और हैजे जैसी बीमारियों की वजह से भी होती थी। लिहाजा यहाँ सैनिटोरियम बनाने का फैसला किया गया। इससे पहले कि यहाँ शहर बनता, अंग्रेजों को यहाँ एक ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। ये 1857 की जंगे आज़ादी का आगाज था और पंजाब में शायद ही किसी और जगह इसके असरात ऐसे महसूस किए गए हों जैसे मरी में किए गए। 1857 की जंगे आज़ादी में मरी और हजारा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मरी की पहाड़ियों में ये बगावत करलाल और ढूंढ अब्बासी कबीले के अफराद ने की थी और उनकी क़यादत सरदार बाज खान अब्बासी ने की थी। ये कबाइल इससे पहले सिखों के साथ भी लड़ते रहे थे और उन्होंने डोगरा राज को कबूल नहीं किया था। सिखों के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद अली शाह, जिन्हें पीर ऑफ पलासी कहा जाता है, उनकी कमांड में बालाकोट में अहमद शाह बरेलवी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। देवल के पीर जनरल सैयद शूदर खान मुगल के बेटे ने भी देवल में सिख जनरल हरि सिंह नालवा के साथ लड़ते हुए जान दे दी थी। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो पहले तो लोकल कबाइल ने उन्हें नजात दहिंदा ही समझा। अंग्रेजों ने इस इलाके में आकर अपनी फौज में भर्तियां भी शुरू कर दी, जिनमें सत्ती कबाइल के लोग बड़ी तादाद में शामिल थे। लेकिन ये सेंटिमेंट भी बहरहाल मौजूद था कि ये एक तरह से एक गुलामी के बाद दूसरी गुलामी है। जब जंगे आज़ादी का आगाज हुआ तो शेरबाज खान ने यहाँ इस लड़ाई को लीड किया। उनके साथ इस लड़ाई को लीड करने वालों में सरदार हसन अली खान करल और देवल शरीफ के ढोक सैयदा के 2 सैयद भाई थे। ये बगावत हजारा और रावलपिंडी तक के इलाकों में फैली हुई थी, लेकिन मरी में होने वाला हमला इसका पीक पॉइंट था। यह हमला उस वक्त किया गया जब अगस्त के महीने में यहाँ से बहुत से सिपाही दिल्ली मूव किए गए, जहाँ अंग्रेजों को बगावत की वजह से री एनफोर्समेंट की जरूरत थी। इसलिए मरी कोई खास प्रोटेक्टेड नहीं था और ये इन बागियों के लिए मरी के टेक ओवर का एक सुनहरी मौका होता। मरी में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले बहुत से लोकल भी इन बागियों के साथ मिले हुए थे, लेकिन इस हमले का अंग्रेजों को पहले से पता चल गया। रावलपिंडी के गैजेटियर और पंजाब की म्यूटनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि लेडी लॉरेंस के एक मुलाजिम हकीम खान ने अंग्रेजों को इस हमले की खबर पहले ही दे दी, जिसकी वजह से वो तैयार हो चुके थे। जब रात गए अब्बासियों ने हमला किया तो अंग्रेज फौज पहले से मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बरतानवी रिकॉर्ड के मुताबिक इन हमलावरों की तादाद 800 के करीब थी। यह लड़ाई कई घंटे चलती रही, लेकिन बिलाखिर अंग्रेज फौज ने इन हमलावरों को पीछे धकेल दिया। अंग्रेज रिकॉर्ड के मुताबिक इस लड़ाई में 2 से 3 हमलावर भी मारे गए। अंग्रेजों ने मरी शहर पर तो हमला पसपा कर दिया, लेकिन पास की 2 चोटियां इसके बाद भी इन बागियों के कब्जे में थी। अंग्रेज फौरी तौर पर उनसे कब्जा ना छुड़वा सके। सितंबर 1857 तक इन पहाड़ों पर इन कबाइलियों का ही कब्जा रहा, जिसे बाद में मजीद अंग्रेज फौज के आने के बाद क्लियर कराया गया। यह बगावत और हमला अंग्रेजों की तवक्कुआत से बढ़कर था और मरी तकरीबन उनके हाथ से निकल गया था। इसीलिए इन बागियों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया गया। इनके हाथ जो आया बस सजा दे दी गई। मरी में काम करने वाले कई लोकल वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और सजाएं सुनाई गई। यहाँ काम करने वाले 2 हिंदुस्तानी डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार करके बागियों का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इन बागियों के गांव जला दिए, मवेशी जब्त कर लिए और आदमियों को पकड़ लिया। सरदार शेरबाज खान के 8 बेटों को तोपों के सामने बांधकर बारूद से उड़ा दिया गया और फिर बाद में उन्हें भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। इस रिएक्शन से पता चलता है कि मरी अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक सिनिक व्यू पॉइंट ही नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जगह भी थी। जंग के खत्म होने के बाद अंग्रेज सरकार ने इन इलाकों को सिक्योर करने के लिए
गलियात और मरी को मिलाने वाली सड़क तामीर की और बाड़ा गली, नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली और कूजा गली में 5 छावनियां कायम की और मरी में फौज की एक हैवी प्रेजेंस रखना शुरू कर दी। अब आते हैं कि ये शहर और मौजूदा इमारतें कैसे बनी। मरी का शहर सनी बैंक वाली जगह पर 1853 में बनाना शुरू किया गया। जब बगावत के बाद हालात संभले तो शहर बनाने का काम तेज हो गया। उस वक्त अंग्रेज सरकार ने इस जगह का रेट 50 रुपए फी एकड़ निकाला था और इस पर आगे इसे फरोख्त किया था। मई 1857 में यहाँ चर्च भी बना दिया गया जिसे होली ट्रिनिटी चर्च का नाम दिया गया। ये बड़ा तारीखी चर्च है और यहाँ बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ ने भी प्रेस सर्विस में हिस्सा लिया था जब उन्होंने 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया। मरी ड्यूरिंग द राज के राइटर प्रोफेसर डॉक्टर फर्रुख अहमद खान के मुताबिक उस दौर में जब मरी को डेवलप करना शुरू किया गया तो 2 अंग्रेज कैप्टन हॉलमैन और कर्नल जॉन पॉल मरी के प्रॉपर्टी टाइकून बन गए। आज मान रोड पर वाक़ जिना हॉल का पुराना नाम जॉन पॉल के नाम पर हुआ करता था। रावलपिंडी के 2 कारोबारी पारसी भी मरी के बिजनेस में आगे थे। इनमें से एक धांजी भाई रावलपिंडी से मरी तक ट्रांसपोर्ट और डाक की तरसील का काम करते थे। 1860 में माल रोड भी बना दी गई। शुरू में इस पर सिर्फ अंग्रेज फैमिलीज आ जा सकती थी और लोकल्स को इस सड़क पर आने और चलने फिरने की इजाजत तक नहीं थी। माल रोड के ऊपर शाम के वक्त खूब रौनक हुआ करती थी। उस वक्त माल रोड के सिर्फ एक तरफ ही इमारतें बनाने की इजाजत थी ताकि इसका व्यू बरकरार रहे। इस रूल पर अगले 100 साल से जायद तक अमल होता रहा, लेकिन 1990 के बाद इस रोड के दोनों इतराफ इमारतें बनाने की इजाजत दे दी गई और यूं यहां से नजर आने वाले व्यूज इन्हीं दुकानों के पीछे कहीं छुप गए। जीपीओ की बिल्डिंग 1867 में बनी। मरी की डेवलपमेंट का एक अहम फेज उस वक्त आया जब 1864 में इसे पंजाब का समर कैपिटल बना दिया गया। यह बहुत बड़ी चेंज थी, लेकिन इसके बाद एक ऐसा मसला नजर आया जिसकी वजह से सरकार को अपने इस फैसले पर नजरसानी करना पड़ी और इसे वापस लेना पड़ा। यह मरी में पानी की कमी का मसला था। मकामी लोग जोहड़ों और चश्मों का पानी इस्तेमाल करते थे जिससे अक्सर बीमारियां खासकर हैजे की वबा फूट पड़ती थी। शायद उन्हें लगा कि लॉन्ग टर्म में पूरे पंजाब को यहां से चलाना मुश्किल होगा, इसलिए फिर 1875 में समर कैपिटल शिमला मूव कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज यहां पानी की कमी का मसला हल करना चाहते थे। इसके लिए एक ही सोल्यूशन था कि कहीं और से पानी यहां लाया जाए। डूंगा गली में साफ पानी के चश्मे थे, लिहाजा डूंगा गली से अयूबी और फिर आगे तक एक पाइपलाइन बिछाकर यहां पानी पहुंचाया गया। इस पाइपलाइन को बनाने में 7 साल लगे और इसे मोटो टनल का नाम दिया गया जो 1891 में मुकम्मल हुई। इस पाइपलाइन में पानी ग्रेविटी के साथ नीचे आता था और फिर आगे पहुंचकर ये कश्मीर पॉइंट पर वाटर टैंक्स के साथ कनेक्टेड था। ये पाइपलाइन और इसके साथ गुजरने वाला ट्रैक आज भी मौजूद है जिसे पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। वक्त के साथ साथ मरी में अंग्रेज फौज की प्रेजेंस बढ़ती चली गई। यहाँ एक मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाया गया जिसे इस फौज के लिए ही डिजाइन किया गया था और उसी दौर से मरी और फौज एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। मरी पंजाब का समर कैपिटल तो ना बन सका, लेकिन फौज की नदरन कमांड का समर स्टेशन जरूर बन गया। शुरू में आने वाले सिपाही यहाँ टेंटों में रहते थे, लेकिन इसके बाद 1853 में बैरकें बनाना शुरू की गई। उस दौर में मरी में फौज की बैरकों समेत अंग्रेज अफसरों के लिए जो घर बनाए गए थे वो विक्टोरियन स्टाइल के थे, इसीलिए इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। मरी के इलाके अंग्रेज फौजियों के लिए एक एस्केप और गेटवे थे जहां उन्हें सब कुछ बरतानिया जैसा लगा। मरी के इन इलाकों से फौज के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां भी होती रहीं। जब फौज यहाँ आई तो उनके लिए अस्पताल भी बने और फिर मोटर एजेंसी, अहाटा नूर खान और घड़ियाल में इसी अंग्रेज दौर में कब्रिस्तान भी बने। इसके साथ ही यहाँ तालीमी इदारे बनाने का भी फैसला हुआ। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली 1860 में बना। 1876 में एक फ्रेंच नन ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कायम किया। लड़कियों की तालीम के इस तारीखी स्कूल में पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो 1964 से 1965 तक बोर्डिंग हाउस में अपनी बहन सनम भुट्टो के साथ रही। इस इदारे से सदर अयूब की बेटी नसीम औरंगजेब, तहमीना दुरानी, बेगम आबदा हुसैन, तसव्वुर खानम और मैडम नूर जहां की बेटियों ने भी तालीम हासिल की। ऐसा नहीं था कि मरी की बतौर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट अभी कोई रीसेंट बात है। मरी अंग्रेज दौर से ही सयाहों का एक बड़ा फेवरेट स्पॉट रहा है।
जो अंग्रेज टूरिस्ट भी हिंदुस्तान आते थे वो भी मरी जरूर जाते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि मरी रावलपिंडी के नजदीक था, लाहौर से रेलगाड़ी रावलपिंडी तक आती थी और यूं मरी और लाहौर का एक्सेस था। 1873 के आसपास रावलपिंडी और मरी के दरमियान सड़क को डेवलप किया गया। 1893-94 के रावलपिंडी के गैजेटियर में लिखा है कि मरी रावलपिंडी से टांगे के जरिए 5 घंटे दूर है, जो उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। फिर यह भी लिखा गया कि यहाँ गर्मियों में 10,000 के करीब टूरिस्ट आते हैं। ये उस दौर के फिगर्स हैं जब मरी की अपनी आबादी 1901 में सिर्फ 1844 लोगों पर मुश्तमिल थी। अंग्रेज दौर में मरी तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा भी बना, लेकिन ज्यादा लागत की वजह से ऐसा ना हो सका। होटलिंग का काम मरी की इकोनॉमिक बैकबोन है। ये कैसे हो सकता है कि मरी की तारीख इसके होटलों से ना जुड़ी हो? मरी के होटल्स 19th सेंचुरी के आखिर और 20th सेंचुरी के आगाज में बनना शुरू हुए। अपने जमाने के लिहाज से मरी के ये होटल्स बड़े शानदार थे। कहा जाता है कि उस जमाने में इन होटल्स में बड़ी बड़ी पार्टीज हुआ करती थी। यहाँ की सोशल लाइफ पूरे हिंदुस्तान की सोशल लाइफ से बढ़कर होती थी। मरी की होटल इंडस्ट्री के बानी जमशेद कैकोबाद थे। उनका कायम करदा रिट्स होटल का शुमार आज भी मरी के कदीम तरीन और तारीखी होटल्स में होता है। लॉकवुड होटल भी पुराना होटल है। सैयद सफदर गर्देजी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि उस दौर के यादगार होटल्स में ब्राइटलैंड होटल, व्यू फोर्थ होटल, होटल एम्बेसडर, होटल दिलकुशा और कश्मीर विला होटल हुआ करते थे। होटल मेट्रोपोल बरतानवी दौर में पंजाब के 3 गवर्नर्स की रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। किसी दौर में यह महाराजा कश्मीर की मलकियत भी रहा। एक और मशहूर और आइकॉनिक होटल सीसल था। यह हिंदुस्तान में होटल इंडस्ट्री के बानी जियोवानी फ्लैटीज की मलकियत भी रहा। ये वही जॉन फ्लैटी था जिसने रावलपिंडी के फ्लैशमैन होटल, लाहौर के फ्लैटीज होटल और पेशावर के डीन्स होटल की बुनियाद रखी। वो इटालियन था और 1944 में जॉन फ्लैटी ये तमाम होटल मोहन सिंह ओबराय को बेचकर वापस चला गया। उसने शर्त ये रखी थी कि उसके इन होटल्स का नाम नहीं बदला जाएगा। मोहन सिंह ओबराय हिंदुस्तान में ओबराय होटल्स के फाउंडर थे और उनका ताल्लुक भी चकवाल से था। इंटरेस्टिंगली मोहन सिंह एक वक्त में सीसल होटल में ही वेटर के तौर पर काम करते थे और तरक्की करके मैनेजर बने थे। तकसीम हिंद के बाद वो इंडिया मुंतकिल हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों में अपनी होटल कंपनी कायम रखी। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान में उनके तीनों होटल्स को एनिमी प्रॉपर्टी करार देकर हुकूमती तहवील में ले लिया गया और इनका इंतजाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हवाले हो गया। सीसल होटल 1990 में बंद हो गया था और इसे अभी हालिया दिनों में फिर से रिवाइव किया गया है। तकसीम के बाद भी मरी का एलीट स्टेटस खत्म नहीं हुआ। ये एक ऐसी जगह रही जहां एलीट का आना जाना था और उन्होंने यहाँ अपने घर भी बनाए। इस हवाले से डॉक्टर उमर मुख्तार की एक बड़ी फैसिनेटिंग बुक है जो मरी में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और इनकी हिस्ट्री के बारे में है। यहाँ पर महाराजा कश्मीर और कपूरथला के महाराजा के बंगले भी थे। पंजाब के दौलताना खानदान के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी थी और अभी भी है। पंजाब के साबिक वजीर आला नवाब इफ्तिखार ममदोट का ममदोट विला भी किसी दौर में यहाँ वाक़ होता था। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खानदान के बहुत से लोगों के यहाँ पर घर हैं और इसीलिए वो इस कदर यहाँ आते जाते हैं और कई अहम मुल्की फैसले भी यहाँ ही होते रहे हैं। मरी के इन होम ओनर्स की लिस्ट लंबी है। जब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बना था तो मरी की अहमियत और भी बढ़ गई। शुरू के दौर में तो कई सिफारत खाने भी यहाँ से काम करते रहे, जिनमें अमरीकी सिफारत खाना भी शामिल था जो कभी सहगल लॉज में कायम रहा। मरी का जिक्र इसकी एक आइकॉनिक प्रोडक्ट मरी ब्रूरी के बगैर नामुकम्मल है, जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। अल्कोहल बेवरेजेस बनाने वाली ये कंपनी अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से जानी जाती है। मरी में घोड़ा गली में जिस बिल्डिंग से इसका आगाज हुआ था उसके खंडर अब भी वहां मौजूद हैं। इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे 1860 में शुरू किया गया ताकि यहां से मरी में मौजूद फौज की डिमांड को पूरा किया जा सके। 1880 में कंपनी ने रावलपिंडी और कोयटा में भी अपने यूनिट कायम कर लिए। इसे मैनेज करने वाला एडवर्ड डायर था, जो कि इंटरेस्टिंगली उसी जनरल डायर का बाप था जिसने जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई थी। इंटरेस्टिंगली जनरल डायर की पैदाइश भी मरी में ही हुई थी। 1920 तक पानी की कमी की वजह से इसे रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मरी का नाम इसके नाम के साथ जुड़ा रहा। 1940 में इसे एक पारसी
पीजी भंडारा को फरोख्त कर दिया गया। 1947 की तकसीम के दौरान जब यहाँ फसादात हुए तो उस वक्त इस ब्रूअरी की इमारत को भी जला दिया गया। 1977 में जब भुट्टो ने अल्कोहल मुकम्मल बंद कर दी तो उस वक्त इस बैन से मरी ब्रूअरी भी मुतासिर हुई, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में ये इजाज़त मिल गई कि नॉन मुस्लिम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये कंपनी चलती रही और आज भी भंडारा फैमिली इसे ओन करती है। अब जितनी यहाँ बनती है यहाँ तो इस्तेमाल होती नहीं, इसलिए बहुत सी एक्सपोर्ट होती है। मरी बहुत बदल गया है, कई दफ़ा इसकी रेपुटेशन मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से तनकीद की जद में रहती है, लेकिन माने या ना माने टूरिस्ट अभी भी पहले मरी जाने का सोचता है, फिर कहीं और आगे। मरी में कुछ तो है कि वो वंडरलैंड जिसे अंग्रेज़ों ने यहाँ बनाने की कोशिश की, उसका कुछ ना कुछ चार्म अभी तक ज़रूर बाकी है। यही वजह है कि मरी अभी भी कायम दायम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।